पढ़ा रहे हैं AIS और AIS असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसमें आपको हम दो सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, यस और नो टाइप और WH टाइप। ठीक है प्यारे बच्चों, यस और नो टाइप में आपको बताया कि हंसमू लगेगी HSMOO, और WH टाइप में आपको बताया कि खसमू लगेगी QHSMOO। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने आपको इसको बड़े में दिखाया कि ये देखिए पूरा हम लिखे हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। उसके बाद आप देखेंगे प्यारे बच्चों हमने दो एग्जांपल दोनों के दिए। पहला एग्जांपल हमने आपको दिया है, क्या सीता जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही है, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, सुमन आज दिल्ली कब जा रही है, ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे, क्या वे छत के नीचे चाय पी रहे हैं, और इधर हम देखेंगे, हम आज कहां तंबाकू खा रहे हैं। ठीक है, हमने थोड़ा सा इस सेंटेंस में थोड़ा सा घुमाया है कि हम आज कहां तंबाकू खा रहे हैं। हम चाहे तो कर सकते थे कि हम आज तंबाकू कहां खा रहे हैं, लेकिन हमने सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज किया। और चेंज हमने क्या किया कि आज हम आज कहां तंबाकू खा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखने में कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले वाले सेंटेंस को देखो सोल्यूशन कर रहे हैं और इसको हल किया जा रहा है। पहले वाले में क्या है कि आपको बताया कि जो हमारा फॉर्मूला कह रहा है, ये जो फॉर्मूला है, ये जो कह रहा है हमको वही करना है। ये कह रहा है कि भैया पहले आप हेल्पिंग वर्ब निकालिए, और देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब निकाला गया है कि रही है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। सब्जेक्ट सीता निकाला गया, मेन वर्ब इकट्ठा कर निकाला गया, ऑब्जेक्ट लकड़ियां निकाला गया, और अदर वर्ड जंगल में निकाला गया। उसके बाद आपको करना क्या है कि अब इसका ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट कैसे करेंगे मेरे बच्चों, पहले आप देखिए हेल्पिंग वर्ब, और आपको बताए थे ये जो PCT है इसकी आपको 3 हेल्पिंग वर्ब मिलती है, इज, आर और एम। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे जैसे सीता है, सीता सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन है, तो इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, इसमें इज का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा इसमें क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इसमें हो जाएगा इज, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सीता। ठीक है मेरे बच्चों, मेन वर्ब अब हमको ध्यान देना है, इज सीता, और इकट्ठा करना कलेक्ट, COLLECT, और इसमें हम क्या जोड़ देंगे, ING। ठीक है, तो इज सीता कलेक्टिंग क्या, लकड़ियां, वुड, और इसमें S जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा वुड्स, है ना। इज सीता कलेक्टिंग वुड्स। आप देखिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और जंगल में तो पहले में की मीनिंग लिखेंगे इन, प्रीपोजिशन लगाएंगे द, और जंगल JUNGLE, और क्वेश्चन मार्क। बच्चों हमको इसमें ध्यान देना है, हमको जंगल की मीनिंग फॉरेस्ट नहीं लिखना है, क्योंकि फॉरेस्ट मीन्स होता है वन और जंगल मीन्स होता है जंगल, इसलिए हम जंगल की मीनिंग जंगल लिखेंगे और वन की मीनिंग फॉरेस्ट लिखेंगे। क्लियर। उसके बाद देखिए ये क्लियर हुआ ना। दूसरा वाला सेंटेंस देखते हैं, क्या वे छत के नीचे चाय पी रहे हैं। सेम सेम, क्या सीता जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही है, और क्या वे छत के नीचे चाय पी रहे हैं। सेम सेम सेंटेंस, कोई अंतर नहीं है। हमको करना क्या है, हम आपको बता रहे हैं हमको क्या की मीनिंग नहीं लिखनी है, किसी भी कीमत पर नहीं लिखनी है। सबसे पहले निकालेंगे हेल्पिंग वर्ब, और आपको बताए थे जो पहचान वही हेल्पिंग वर्ब, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, रहे हैं, सब्जेक्ट वे, मेन वर्ब भाई वे क्या कर रहे हैं, वे पी रहे हैं, यहां पर मेन वर्ब क्या हो जाएगा, पी, और ऑब्जेक्ट क्या पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। ऑब्जेक्ट निकल आया, कहां पी रहे हैं, छत के नीचे पी रहे हैं, ये हो जाएगा अदर वर्ड। हो जाएगा नहीं पहले क्यों। अब देखिए हमको करना क्या है, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और यहां ध्यान देना वे, मतलब वे का मतलब क्या हुआ, एक तो है नहीं, कई है भाई, 2 है, 3 है, 4 है, कोई गिनती नहीं कितनी है। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर वे प्लूरल नंबर है, तो हम हेल्पिंग में देखिए क्या लगा देंगे, आर, हेल्पिंग लगा देंगे आर। उसके बाद वे की मीनिंग होती है दे, आर दे। अब भाई देखो आर दे, मेन वर्ब लिखना है पी। अब यहां देखो क्या पी रहे हैं, इसको ध्यान देना है हमको, जैसे वे चाय पी रहे हैं, तो चाय की मीनिंग वैसे 2 होती है, एक विस्क मीन्स पीना, चाय पीना, और एक सिप मीन्स चाय पीना, ऐसा है पी।
SHIP कहते हो तो जहाज हो जाएगा, पानी की जहाज हो जाएगा। और अगर आप कहते हो कि SIP तो सेप मीन्स चुस्की लेना, तो हम यहां लिख देंगे SIP। और चूंकि हमको इसमें फोर्थ फॉर्म लगाना है तो हम इसमें जोड़ देंगे ING। तो आर दे सिपिंग क्या भाई, चाय, TEA। के नीचे हमको पहले भी लिखना है, के नीचे अंडर UNDER, और यहां लगाएंगे द, और उसके बाद छत रूफ ROOF। क्लियर हुआ? आप देख लीजिए कि वे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखे आर, सब्जेक्ट लिखे दे, मेन वर्ब लिखे सिपिंग, ऑब्जेक्ट लिखे टी, अदर वर्ड लिखे अंडर द रूफ। इस तरह से आपका पूरा सेंटेंस आपको इस तरह से मिलते हैं तो आप उसको एकदम से क्लियर कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, इधर आते हैं, इधर वाले में हम लोग देखते हैं। इधर क्या है कि सुमन आज क्या कह रहा है कि सुमन आज दिल्ली कब जा रही है। तो इसमें हमको ध्यान देना है कि इसमें पहले क्या कह रहा है, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमको फॉर्मूला जरूर पकड़ना है। फॉर्मूला हमारा कह रहा है कि पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखिए। फॉर्मूला में क्या कह रहा है, पहले आप क्वेश्चन वर्ड, हम इसमें क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे। ऐसे क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, है कि नहीं। उसके बाद कह रहा है हेल्पिंग वर्ब, और आपके अभी अभी बताए थे कि जो उसकी पहचान होगी वही उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी प्यारे बच्चों। और जैसे पहचान इसकी क्या है, रही है ना, ये हेल्पिंग वर्ब होगी। फिर कह रहा है कि सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बच्चों सुमन है। फिर क्या, मेन वर्ब हो जाएगी जा, ऑब्जेक्ट दिल्ली, और अदर वर्ड आज, है ना। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और ये बीच में बैठा हुआ है क्वेश्चन वर्ड। अब देखिए फॉर्मूला हमारा कह रहा है कि आप पहले क्वेश्चन वर्ड की पहले आप क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखिए। तो आप क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिख दीजिए। पहले भी क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, और कब की मीनिंग क्या होती है, व्हेन। कब की मीनिंग क्या होती है, व्हेन, WHEN। फिर कह रहा भैया कि हेल्प के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखिए। और प्यारे बच्चों, आप हेल्पिंग वर्ब लिखने के पहले कर्ता को देखिए कि कर्ता कह क्या रहा है। कर्ता सुमन है, मतलब सेंटेंस में कर्ता जो है वह सिंगुलर नंबर है। तो हम यहां क्या करेंगे, इज सुमन, व्हेन इज सुमन। उसके बाद मेन वर्ब, जाना की मीनिंग होती है गो, और इसमें हम जोड़ देंगे ING। व्हेन इज सुमन गोइंग, कहां भाई, दिल्ली, टू DELHI, दिल्ली। और आज, टुडे, क्वेश्चन मार्क। When is Suman going to Delhi today? When, question word, helping word, subject, main word। आपको हम थोड़ा सा लिख कर दिखा देते हैं प्यारे बच्चों कैसे हुआ ये आपका कहलाएगा क्वेश्चन वर्ड, ये आपका कहलाएगा हेल्पिंग वर्ब, ये आपका कहलाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा मेन वर्ब, और ये हो जाएगा प्रीपोजिशन, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और ये आपका हो जाएगा अदर वर्ड, और यहां पर आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए सेम है कि नहीं है प्यारे बच्चों, एकदम सेम है, कोई परिवर्तन नहीं। केवल आपको फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूले से पूरा का पूरा सेंटेंस आप क्लियर कर दोगे, कोई भी समस्या नहीं आएगी गारंटी के साथ। आगे देखिए कह रहा है कि हम आज कहां तंबाकू खा रहे हैं प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया सेंटेंस, हम आज कहां तंबाकू खा रहे हैं। पेपरों में ऐसे ही घुमा देते हैं और बच्चे सोचते हैं ये कैसे उल्टा पुल्टा दे दिए। उल्टा पुल्टा नहीं, आपको केवल इधर उधर घुमाया जाता है। आप करेंगे क्या, कह रहा है क्वेश्चन वर्ड, भाई ये कहां, ये क्या है, ये है क्वेश्चन वर्ड है। हेल्पिंग वर्ब रहे हैं आसान तरीका से, और सब्जेक्ट हम,
मेन वर्ब खा, ऑब्जेक्ट तंबाकू, अदर वर्ड आज। यानी बच्चों कुछ नहीं करना, फॉर्मूले को देखते जाइए, फॉर्मूले के हिसाब से स्पेलिंग लिखते जाइए, पूरा ट्रांसलेशन आपकी चेक में। कैसे देखिए आप, बहुत सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा प्यारे बच्चों। हम पहले कह रहा है क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग क्या होती है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन वर्ड है कहां, हम यहां लिख देंगे वेयर, WHERE। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम है, यहां लग जाएगा आर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट वी, मेन वर्ब खाना, देखो यहां तंबाकू खाई नहीं जाती है बच्चों, तंबाकू चबाई जाती है, यहां लिखेंगे च्विंग, CHEWING, और फिर लिखेंगे ING, हो जाएगा च्विंगिंग। वेयर आर वी च्विंगिंग, क्या, टोबैको, टोबैको, ठीक है। और कब, टुडे, हो जाएगा टुडे। प्यारे बच्चों इस तरह से हमने आपका AIS पूरी तरह से फिनिश कर दिया। हमने आपको इसमें क्या दिखाया, आप देखिए पूरा का पूरा सेंटेंस हमने अच्छे से क्लियर किया, और क्लियर करके आपके सामने पेश किया। PCT का AIS हमने अच्छे तरीके से फिनिश कर दिया, और आप देखेंगे इसमें कुछ भी नहीं रखा, पूरा का पूरा मटेरियल पूरा हमने आपके सामने रख दिया। थोड़ा सा आप देखेंगे ज्यादा आएगा, थोड़ा देखो ज्यादा पाओ, थोड़ा देखो ज्यादा पाओ, कैटलिस्ट में आते जाओ, थोड़ा देखो ज्यादा पाते जाओ, है कि नहीं प्यारे बच्चों? कुछ भी नहीं, एकदम मस्त मस्त है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको एक एक सेंटेंस, एक एक वीडियो आपको इसमें क्लियर होता दिखाई देगा, है कि नहीं? आप इसको नोट कर लीजिए एकदम बिंदास तरीके से, फिर आपको हम INS भी फिनिश करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आपको देते हैं हम एक सेंटेंस बढ़िया सा, INS, है ना प्यारे बच्चों? कुछ भी नहीं, एकदम सेम पिछले वाले वीडियो की तरह है। आई आपको बताए थे ना कि आई का मतलब क्या होगा, इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, नेगेटिव, NEGATIVE, और सेंटेंस, SENTENCE, ठीक है। और आप देखेंगे इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, निगेटिव नकारात्मक, निगेटिव हो जाएगा नकारात्मक, ठीक है प्यारे बच्चों। और सेंटेंस हो जाएगा हमारा, सेंटेंस हो जाएगा वाक्य, है ना। और हम इसको क्या कह देंगे, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य प्यारे बच्चों। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी अभी जैसे हम लोग सेम सेम पढ़े थे, सेम सेम दो पढ़ेंगे, एकदम सेम सेम, जैसे ये आप देखी थी क्या, यस और नो टाइप, क्या पढ़ेंगे, होशियार, नो टाइप अभी अभी पढ़े थे। और इधर पढ़ेंगे WH टाइप, बिंदास तरीके से, मस्त 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 मस्ती, एकदम फर्स्ट क्लास, देखने पर लगेगा कि हाँ आज कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है और कोई इंग्लिश आज पढ़ रहा है। पढ़ते हैं तो बढ़ते हैं, और जब
घूमते हैं तो बिगड़ते हैं। हमको पढ़ना है, बिगड़ना नहीं है। हम देखेंगे इसमें क्या लगेगा प्यारे बच्चों, इसमें लग जाएगा हसमु चंद्रबिंदी प्यारे बच्चों, और इधर क्या लग जाएगा खसमु चंद्रबिंदी, है ना प्यारे बच्चों। मतलब स्पेलिंग इसकी क्या हो जाएगी, इसकी स्पेलिंग हो जाएगी प्यारे बच्चों HSNMOO क्वेश्चन मार्क, और इसकी स्पेलिंग हो जाएगी प्यारे बच्चों QHSNMOO क्वेश्चन मार्क प्यारे बच्चों। तो हम लोग इसमें देखेंगे, हम लोग अब शुरू करते हैं HSNMOO क्वेश्चन मार्क, है ना। ये देखिए, और उसके बाद इधर आते हैं तो इधर आते हैं QHSNMOO क्वेश्चन मार्क। देखिए H का मतलब क्या है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब, S का मतलब सब्जेक्ट, N का मतलब नॉट, M का मतलब मेन वर्ब, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, O का मतलब ऑब्जेक्ट, O का मतलब अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। इधर आते हैं तो Q का मतलब क्वेश्चन वर्ड, H का मतलब हेल्पिंग वर्ब, S का मतलब सब्जेक्ट, N का मतलब नॉट, है ना मेरे बच्चों, और M का मतलब, ये थोड़ा सा हॉट दिखने लगा है, इसको थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों नॉट, और ये हो जाएगा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और प्यारे बच्चों अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे बच्चों बिंदास तरीके से। एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा क्या रेखा आज, क्या रेखा आज रोटी नहीं बना रही है, बना रही है। और दूसरा देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या हम बगीचे में, क्या हम बगीचे में आज फूल नहीं तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं प्यारे बच्चों। क्या हम बगीचे में आज फूल नहीं तोड़ रहे हैं, और इधर आ जाते हैं, इधर वाला सेंटेंस हमारा हो जाएगा वाह हम ले लेते हैं सड़क पर, वाह सड़क पर बस क्यों नहीं, क्यों नहीं चला रहा है, चला रहा है। वे उन्हें आज मेले में
पीट रहे हैं, क्यों पीट रहे हैं प्यारे बच्चों। आप देखेंगे अब आप सेंटेंस करते हैं, जैसे आपको मिला क्या रेखा आज रोटी नहीं बना रही है प्यारे बच्चों। भैया रेखा रोटी क्यों नहीं बना रही है, क्योंकि चलेगा जब भंडारा तो रोटी कैसे बनाएगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या रेखा आज रोटी नहीं बना रही है। हमको करना इसका सेंटेंस है, आंसर नहीं देना है। अब हम इसका ट्रांसलेट जब करेंगे प्यारे बच्चों तो आपको बताए थे क्या की मीनिंग नहीं लिखना है। आपको निकालना हेल्पिंग वर्ब है और रही है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। सब्जेक्ट रेखा, नॉट नहीं, मेन वर्ब बना, ऑब्जेक्ट रोटी, अदर वर्ड आज। एकदम सब रखा हुआ है प्यारे बच्चों। आपको केवल देखना है, ध्यान से देखना है, समझना है, बस सब कुछ रखा हुआ है। जैसे कह रहा है पहले हेल्पिंग वर्ब रेखा है, यहां पर आप लगा देंगे एज। सब्जेक्ट रेखा, REKHA रेखा। उसके बाद नॉट हुआ, नॉट ही लिख दीजिए। मेन वर्ब बना, यहां पर हो जाएगा मेक, MAKE, क्योंकि रोटी का निर्माण किया जाता है, रोटी बनाई जाती है, इसलिए मेक। अब इसमें MAKEING, मेकिंग। इज रेखा नॉट मेकिंग क्या रोटी, चपाती, CHAPATTI। उसके बाद टुडे, आज हो जाएगा टुडे, क्वेश्चन मार्क। नीचे वाला देखते हैं प्यारे बच्चों, इसमें क्या कह रहा है। देखिए पहला वाला देख लीजिए, इज रेखा नॉट मेकिंग चपाती टुडे, क्या रेखा आज रोटी नहीं बना रही है। उसके बाद क्या हम बगीचे में आज फूल नहीं तोड़ रहे हैं। आपको बताए थे क्या की मीनिंग लिखना नहीं है। हम हेल्पिंग वर्ब रहे हैं, ठीक। सब्जेक्ट हम, है ना, और नॉट नहीं, ये रखा हुआ है। मेन वर्ब तोड़, ऑब्जेक्ट फूल, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, फूल। अदर वर्ड बगीचे में, और उसके बाद आज। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, हम इसमें इसका ट्रांसलेट करेंगे। तो कह रहा है कि आप हेल्पिंग वर्ब लिखिए, हम है, यहां हम लिख देंगे आर। सब्जेक्ट लिखिए हम, वी। नॉट, यहां आप नॉट लगा दीजिए। रेखा, सॉरी नॉट मेन वर्ब, यहां तोड़ना, भाई फूल तोड़ना, यहां लगेगा प्लक, PLUCK, और हम इसमें जोड़ देंगे ING, हो जाएगा प्लकिंग। आर वी नॉट प्लकिंग क्या फूल, फ्लावर, FLOWER फ्लावर। और कब भैया, पहले बगीचे में, इन द गार्डन, GARDEN। भाई कहां, आज, टुडे है ना, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इधर आते हैं, हम इधर देखेंगे, इधर हमको क्या मिलेगा प्यारे बच्चों। कह रहा है क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। उसके बाद कह रहा है हेल्पिंग वर्ब रहा है, फिर कह रहा है सब्जेक्ट वाह, नॉट नहीं, मेन वर्ब चला, ऑब्जेक्ट बस, अदर वर्ड सड़क पर प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन वर्ड यहां हो जाएगा क्यों, फिर क्या हेल्पिंग वर्ब रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्ट वाह, नॉट नहीं, ऑब्जेक्ट मेन वर्ब चला, ऑब्जेक्ट बस, और अदर वर्ड सड़क पर। अदर वर्ड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सड़क पर। तो आप इसको क्या करोगे, आप इसमें करेंगे क्यों,
यहां लिखिए वाई, रहा है ईट, वह ही, नहीं नॉट, चला ड्राइव, DRIVING ड्राइविंग, बस BUS, सड़क पर ऑन द रोड ROAD। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये वाला देखते हैं क्वेश्चन वर्ड, क्यों, हेल्पिंग वर्ब, रहे हैं, सब्जेक्ट, वे, नॉट वे, उन्हें आज मेले में क्यों, यहां होना चाहिए था नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां हो जाएगा नॉट। उसके बाद मेन वर्ब पीट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट मेले में, सॉरी उन्हें, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड हो जाएगा आपका मेले में, और ये हो गया आपका टाइम। अब प्यारे बच्चों आप बिंदास तरीके से देखेंगे, पहले आपको क्वेश्चन वर्ड करना है, यहां पर आप लिखेंगे भाई, फिर आपको देखना है वे, यहां लिख देंगे आर, फिर वे दे, वाई आर दे। उसके बाद प्यारे बच्चों वाई आर दे नॉट, यहां आप लगा दीजिए नॉट। मेन वर्ब पीटना, बीट BEAT, और इसमें हम जोड़ देंगे ING, हो जाएगा बीटिंग। वाई आर दे नॉट बीटिंग, किसको भाई, उन्हें, देम THEM, देम, और मेले में इन द फेयर प्यारे बच्चों, और टुडे यहां लिख देंगे टुडे, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इस तरह से हमने आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का AIS और INS दोनों हमने आपको फिनिश करके दिया एक ही वीडियो में। आप देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यस और नो टाइप, WH टाइप, आपको एक में हसमो चंद्रबिंदी, एक में खसमो चंद्रबिंदी, दोनों ट्रिकों का प्रयोग करके हमने आपको कुछ सेंटेंस समझाए। उम्मीद है कि आप इसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे, और कैटलिस्ट एकेडमी और मिशन क्लासेस को आप इसको बराबर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। प्यारे बच्चों आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतरीन तरीके से आपको बढ़िया से समझ में आएगा। और आपको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्यारे बच्चों, और बिंदास तरीके से ट्रिक के द्वारा आपको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको हम HW दे देते हैं, आप उसको भी सॉल्व करिए और CW भी करते रहिए, अभ्यास भी करते रहिए। घर पर आपकी बुक्स हैं, उसको आप अभ्यास करते रहिए, जो ना आए कमेंट में आप दीजिए, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ये बारे बच्चों नोट कर लीजिए। आप ये हम 5 सेंटेंस दिए हैं। क्या विमल अब पान मसाला नहीं खा रहा है? वे विद्यालय में इस वर्ष भाषण क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या लता अब तितलियों को पिंजड़े से छोड़ रही है? हम आशुतोष को अब अपने घर नहीं बुला रहे हैं। आप इस समय बहुत सुबह दौड़ रहे हो। एक सेंटेंस और ले लीजिए प्यारे बच्चों, ताकि ये पूरा हो जाए। एक सेंटेंस हो जाएगा कि अमित अब सोना कहां बेच रहा है? अमित अब सोना कहां बेच रहा है? ये सॉरी यहां क्वेश्चन मार्क लेकर, ठीक है, यहां पर आप लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, ठीक। और इस तरह से आपके पास 6 सेंटेंस है प्यारे बच्चों।
आप इन 6 के 6 सेंटेंस को आप क्लियर करके इसको सॉल्व करिए, जहां भी ना आए बराबर आप हमारे पीछे वीडियो को देखिए, आपको बराबर एक समझ में आएगा। और आपको हम आज पीसीटी का पूरा टेंस फिनिश करके इस वीडियो में दिए। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे और ट्रिक के साथ बढ़िया से एक एक सेंटेंस को पूरा करते हुए। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे मैं विदा लेता हूं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।